जब से जेआरसी की आखिरी मीटिंग हुई थी विद्युत विभाग को प्राइवेटीकरण की बाबत पर, उस मुद्दे पर हमने जोर शोर से इसका विरोध किया था। तब भी मैंने लोगों से कहा था कि विद्युत विभाग को बचाया जा सकता है, मगर लोगों ने मेरी बात को कभी सुना नहीं। और उस दिन से मैंने जीआरसी की मीटिंग के बाद मैंने सोचा कि क्यों लड़े, किसके लिए लड़े, जहां सारे के सारे लोग जिंदा है पर फिर भी जिंदा नहीं है। जिंदा होने के बावजूद वो जब जिंदा नहीं है तो उनसे लोगों के लिए, जिंदा लाशों के लिए क्या लड़े। किसी को कोई चिंता नहीं, सब अपने अपनी मस्ती में जी रहे हैं। आखिरकार 15 साल की लड़ाई लड़ी विद्युत विभाग को बचाने के लिए। हम लोगों ने 15 साल तक लड़ाई लड़ी। 15 साल और इस साल में बहुत फर्क है। 15 साल में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता बहुत सहयोग करती थी, जनता एक साथ निकल पड़ती थी, जिसके चलते ये हम लोग सारे आंदोलनों को सफल बना पाए। आज तक इलेक्ट्रिक को प्राइवेट नहीं होने दिया था। आखिरकार हम लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक पहुंच गए, पर आखिरकार जनता ने भी साथ छोड़ा। जनप्रतिनिधि तो पहले से ही, जिसकी भी सरकार रही हो, जो भी जनप्रतिनिधि रहा हो, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि जनता बहुत तब जागरूक थी, लोगों में आत्माएं जीवित थी, लोगों का आत्मस्वाभिमान जीवित था। तो लोग वहां रोड पर निकल आते थे, तो नेताओं को इनके प्रकार निकलना पड़ता था। पर अब तो स्थिति सबको पता है। तो अब दमन का इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो गया, इसलिए आज हम लाइव हैं। तो लाइव करने से पहले मैं यहाँ पर जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको चैत्री नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, तो चैत्री नवरात्रि की खूब शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे हिंदू नववर्ष विक्रम संवत नववर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुड़ी पाड़वा की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे एक साथ इतने सारे पर्व एक साथ आए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दमन दीव का इलेक्ट्रिक विभाग सरकारी से टोरेंट पावर लिमिटेड के पास चला गया है, और वो टोरेंट मालिक एक तरह से टोरेंट ग्रुप अपना इलेक्ट्रिक विभाग का मालिक बन चुका है। ये इलेक्ट्रिक विभाग को बचाया जा सकता था, मगर हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी चुने हुए हैं या समाजों के प्रमुख हैं, आगेवान हैं, विविध संस्थानों के आगेवान हैं, उन्होंने सबने एक तरह से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के सामने सरेंडर कर दिया, नतमस्तक हो गए और उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए निहित स्वार्थ के चलते उन्होंने प्रशासन की गुलामी के साथ साथ चाटुकारिता करना शुरू कर दिया, और वो चाटुकारिता और गुलामी के चलते उन्होंने जब जनता की आवाज उठानी थी, वहां पर चुप और खामोश रहे। जनता भी जिसको भी चुनती है वो जनप्रतिनिधि नहीं रहता, चुनाव जीतते ही वो जो है वो चाटुकार और गुलाम बन जाता है। फिर उनको अपने पद बचाने की मनसा जागृत हो जाती है, और वो अपने पद बचाने के लिए वो लगे रहे। और आखिरकार हमारा इलेक्ट्रिक विभाग हम सब लोगों की बुजदिली, कायरता के चलते आज से इलेक्ट्रिक विभाग प्राइवेट हो गया। मजे की बात है, जब जनता सुसुप्त अवस्था में चली जाए, लीडर लोग जब अपनी जवाबदेही से हट जाए, तो एक तबके की फर्ज बन जाती है। वो तबका है पत्रकार।
मगर यहां पर तो कुछ पत्रकार तो प्रशासक के मुखपत्र बने बैठे हैं। हैरानी की बात है, एक पत्रकार ऐसा लिख रहा है आज कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो गया और निजी हाथ में जाते ही इलेक्ट्रिक के दाम बढ़ा दिए गए, इलेक्ट्रिक के दाम पर यूनिट बढ़ गए। अब वो पत्रकार जो है, वो चाटुकार पत्रकार, वो लिख रहा है कि जेआरसी ने भाव बढ़ोतरी की। जेआरसी ने कब भाव बढ़ोतरी की? जेआरसी की मीटिंग में मैं था। ये चाटुकार लोग तो चाटुकारिता में लगे हुए थे, तो मीटिंग में कोई आया नहीं। जेआरसी की मीटिंग में ये प्रस्ताव ही नहीं था भाव बढ़ोतरी का, तो भाव बढ़ोतरी जेआरसी कैसे कर सकती है? 2 साल पहले जब भाव घटाए गए थे, तब ये चाटुकार कुछ पत्रकार लिख रहे थे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की दूरदर्शिता दरियादिली के चलते भाव घटाए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने। तब भाव बढ़े तो जीआरसी ने कैसे बढ़ाया? ये तो पहला डोज है, निजीकरण जो गया हुआ है उसका पहला डोज दिया गया है भाव बढ़ोतरी। ये पहली डोज मिल गई है दमन दीव और दादरा नगर हवेली को कि अब तैयार रहना कि एक एक सुई मारते मारते आपसे एक एक पैसा चूसा जाएगा इलेक्ट्रिक से। जो आप लोगों ने मस्ती कर ली वो कर ली। अब देखिएगा, करोड़ों का करोड़ों फायदा करने वाला डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी लोगों से किस प्रकार से पैसे लूटे जाएंगे। अब किसको चिंता है? जिनको बोलना है वो प्रतिनिधि कहां है? कहां है? जीआरसी की मीटिंग में सब एकत्रित होना था, बोलना था। क्लास 3 साल से कोई नहीं आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी से तो कोई मतलब के सबने ऐसा ही कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की यहां से दूरी संचार जो होगा उस प्रकार से ही चला जाएगा। इस बार तो सब मुझे बोलते थे कि हमको जानकारी नहीं मिलती, तो इस बार तो मैंने जेआरसी मीटिंग का व्हाट्सएप किया, फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, सबको समझाया कि ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन की साइट दिखाई। अरे मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष उस समय के विकास को फोन किया, मैंने नगर पालिका के प्रमुख सोनल बहन को फोन किया, मैंने सांसद जी को लेटर भेजा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से बात की, कांग्रेस के अध्यक्ष से बात की, जितने भी समाज के आगेवान उनसे ज्यादातर लोगों को मैंने रूबरू फोन करके बोला कि भाई इस प्रकार तुम लोग लिंक हो जाओ और जेआरसी में इसकी रजूआत करनी है। मगर जेआरसी की मीटिंग के दिन कोई नहीं, एक भी जनप्रतिनिधि नहीं। और सबसे मजे की बात, दमन के औद्योगिक इकाइयों के फैक्ट्री वाले जो है वो भी कोई नहीं। मैंने डीआईए के अध्यक्ष पवन अग्रवाल जी को फोन किया, मैंने बोला यार आप लोगों को जेआरसी की मीटिंग में नहीं आए, तो बोले क्या करें यार उमेश भाई, वो मन की बात प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, तो बोले हम लोगों ने डीआईए में कार्यक्रम रख लिया था ऑनलाइन, वो मोदी जी की मन की बात सुनना था, तो हम लोग इंडस्ट्रीज वाले जो है वो डीआईए के कार्यक्रम में थे, वो मन की बात सुन रहे थे। तो मन की बात ही सुननी है, काम की बात तो सुननी नहीं है लोगों को। काम की बात में तो काम में किसी को इंटरेस्ट है नहीं। ये जो पद मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रमुख हो या किसी समाज का आगेवान बनना है, वो तो प्रफुल्ल भाई की चाटुकारिता करने के लिए बनना है। उस फॉर्म का, प्लेटफॉर्म का उपयोग हमें तो अपने निजी निहित स्वार्थ के लिए करना है। अब इंडस्ट्रीज को जो नुकसान होगा, इंडस्ट्रीजों को यहां से पलायन कर जाएगी, उससे उस इंसान को कोई लेना देना नहीं। अरे भाई इंडस्ट्रीज की इतनी बड़ी शाखाएं है, तुम्हारे पास इतने सारे पदाधिकारी थे, तो प्रफुल्ल भाई को बोल के सिर्फ 2 आदमी भी तो जेआरसी में आ सकते थे। सिलवासा वाला कैसे उन्होंने वहां पर क्या रजूआत, तो वो यहां पर दमन में नहीं, किसी ने नहीं बोला। मन की बात सुन रहे हैं लोग। अब लोग प्राइवेट होते ही ठोक दिया। ये जनप्रतिनिधि सरपंच, इनसे थोड़े दिन पहले पंचायत फंड तो 3-4 सालों से दे ही नहीं रहे, उसमें फंड नहीं दे रहे, और अभी तो उनसे लिखवाया गया कि हमारा जो फंड है वो सरेंडर करवा दिया गया सारे सरपंचों से। बोले सरपंच नहीं लिख के देते तो सेक्रेटरी तुम लोग लिख के दो।
और पंचायत विकास का फंड वापस ले लिया गया, फिर भी ये चाटुकार लोग, ये सरपंच और ये हमारे जिला पंचायत वगैरह के मेंबर, वो पहुंच गए अपने बाप के साथ केवड़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के वहां जो केवड़िया है, वहां 3-4 दिन का कार्यक्रम करने गए। यही सरपंचों से अभी लिखवा लिया गया, फंड ट्रांसफर करा दिए गए। दमनदीप के हित के लिए कुछ बोलना है वहां नहीं होता है, मगर ऊपर से जो आदेश आता है तो उसके लिए नतमस्तक होकर दौड़ना है। बस वहां से हड्डियां ही वो वहां से डमरू बजाता है और यहां पर सब नाचने लगते हैं। जो अपना हक और अधिकार नहीं बचा सकते, ये पंचायत वाले, जिला पंचायत, सरपंच, वो हमारे लिए लड़ने वाले हैं। चिंता किसको है? हम 15 साल से लड़ रहे थे, घर घर कागज बांटे, पर्चे बांटे, लोगों को समझाया, समाज के आगेवानों को पत्र लिखे, सारे पत्र, क्या नहीं किया होगा, बार बार विनती की। तो कुछ लोग मदद करने के बजाय क्या कहते हैं मालूम है? तो ऐसा ही, ये तो हर साल बोलता है प्राइवेट ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, इसको कमाना है, इसमें उसका फायदा होता है, वो सब सुनना पड़ता है। दीव तक गया, दीव के लोगों ने रैली निकाली 2-2 बार, मगर दमन में आत्मा जिंदा हो तो ना। लोगों को कितना समझाया कि भाई नहीं बच सकता, ऐसा नहीं था। अभी भी आप जम्मू कश्मीर वगैरह में जाओ ना, वहां के इलेक्ट्रिक में काम करने वाले लोगों ने ही बचा लिया इलेक्ट्रिक को। मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई आप लोगों को लकड़े लेकर लड़ना है, या कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर आप पॉलिटिकली लीडर हो तो आप लोग जाके रजुआत तो करते, मगर किसी ने रजुआत ही नहीं की। बोलो, होने दिया प्राइवेट, जाने दो प्राइवेट। अरे जनता का भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं जनप्रतिनिधि अगर आज नहीं काम कर रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि आज समाज की जो समस्या है उसके निराकरण के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही जनता भी उतनी ही है। ये जनता, हम लोग अभी फोटो मेरा रखू ना कुछ कार्यक्रम का, तो उसमें हजारों लाइक, मगर ऐसा कोई पैम्फलेट रखे तो शेयर करने की तो बात जाने दो, साले लाइक तक नहीं करते। बोलो, मैंने मेरा सारे पोस्ट आज देखे, जितने भी इलेक्ट्रिक वाले या इस रिलेटेड मैंने कोई भी वीडियो वो रखा हो, तो 200 से ज्यादा लाइक नहीं उस पर। और शेयर करने में तो उनकी उंगलियों में लकवा मर जाता है। फिर सिर्फ लोगों को गाली देनी है। जनता भी उतनी ही जिम्मेवार है। आज सर्वनाश की तरफ हमारा प्रदेश, इतनी बुलेट ट्रेन तो नहीं है, पर बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। इंडस्ट्रीज, कितनी सारी इंडस्ट्रीज 2 साल में बंद हुई है, और अब 3 साल में आप देखना, अभी जो शुरुआत हुई है, अभी तो प्राइवेटाइजेशन का पांव रखते ही अगर 15-20% भाव बढ़ जाता है, तो आप लोग सोचिए कि अभी तो शायद जीएसटी भी इंक्लूड होगा। अरे 5,500 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 500 करोड़ में, वो भी 1,000 करोड़ की डिपॉजिट के साथ। और मजे की बात, सरकारी विभागों के, पंचायतों के जो लाइट बिल थे, पंचायत विकास राशि लेने के लिए पैसे नहीं थे। अब मुझे जो जानकारी मिली, वो पंचायत को पैसे दिए गए इलेक्ट्रिक के बिल भरने के लिए, ताकि वो टोरेंट वालों को दिया जा सके। लाचार पब्लिक, बेबस लोग कभी कुछ प्रदेश का हित नहीं कर सकते। निहित स्वार्थ जब आ जाए सबको, ये जो तकलीफ और पीड़ा होगी ना, वो बहुत ज्यादा होने वाली है प्रदेश में। आज हम देख रहे हैं विकास के नाम पर विनाश का जो सिलसिला जारी हुआ है, रोडों का काम, हम सब कुछ देख चुके हैं। किसी की ताकत है, अभी होलसेल लाइसेंस वो वाइन शॉप वालों के वाईडीसी में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, टीचरों को निकाल दिया गया, सरपंचों से फंड ट्रांसफर करवा दिए गए।
इंडस्ट्रीज का हाल देखो, रोडों के हाल देखो, पर बोलना नहीं है। मैं आज लाइव इसलिए हूं, मैंने तो सोच ही लिया है भाई कि किसके लिए लड़े। जिंदा लोगों के लिए लड़ा जा सकता है। इंसान सिर्फ सुबह उठे रात को सो जाए उसको जिंदा नहीं कहा जा सकता। सही है राय जी, किसी जनता ही जिम्मेवार है। आपकी बात से मैं 100% राजी सहमत हूं। किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सोशल मीडिया पे मात्र और केवल गपशप करनी है। और राष्ट्रवाद, भारत देश तो इन्होंने आजाद कराया था। ये हमारे सोशल मीडिया पे जो कीड़े बैठे हुए हैं ना, जिनमें घर में 500 रुपया वो घर में देते नहीं है। आज हमारी जो हालत है, किसी को कुछ पड़ी है? किसके लिए लड़ने की मुझे तो शर्मिंदगी होती है। मैं कहां पैदा हो गया, यहां कहां आ गया? इनके लिए जेल में जाओ, इनके लिए मार खाओ, और इनको कुछ पड़ी नहीं है। अभी बात करें इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो गया, पर प्राइवेट होने से बचाने के लिए आप क्या किया? अरे मैंने एक कैंपेनिंग जब कर रहा था, मैंने पोस्ट लिखी कि भाई किसी को भी मेरे साथ आना हो या मुझे मदद करना है इलेक्ट्रिक विद्युत विभाग को बचाने के लिए। एक बंदा नहीं आया मेरी ऑफिस पे। मैंने लिखा था इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग यहां से यहां निकलेंगे। एक आदमी नहीं आया, ना एक आदमी ने मुझे फोन किया। एक आदमी नहीं आया मेरे साथ घूमने। और गांव में जाता था, साला एक आदमी मेरे साथ ऐसा हो कि चलो उमेश भाई तेरे आप अकेले घूम रहे हो, चलो मैं आता हूं आपके साथ। हंसते हैं कागज देके जाए ना तो हंसते हैं। और काफी लोग तो क्या करते हैं, कागज रखते हैं हाथ में, मैं आऊं तब तक तो फाड़ के उसमें डाल देते। पीड़ा तकलीफ होती थी मुझे सब देखकर, पर क्या करूं मैं अपने अंदर कसम से मैंने सोच लिया था कभी नहीं बोलना ही नहीं है। आज 1.5 महीने से मैंने जब से जीआरसी की आखिरी मीटिंग हुई थी, लास्ट लाइव किया था, बाद में मैंने सोचा था लड़ना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। साले लोग जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकता? मगर रात को फिर मैंने सोचा कि साला इतना तो गलत हो रहा है और मैं कैसे खामोश हो जाऊं? बोलना पड़ेगा। लड़ाई लड़ी जा सकती है, मगर अकेला सेनापति कभी लड़ाई नहीं जीत सकता। उसके लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए, साथ देना चाहिए, लड़ना पड़ेगा। पर क्या करें, इस प्रदेश की बात तो सबको पता है। दमनदीप की तो जिन्होंने अपनी मुक्ति संग्राम के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, भारत सरकार को आके हमें आजाद कराना पड़ा। बोलो, बेचारे हमारे स्वतंत्र सेनानी कुछ थे जो बेचारे दौड़ कर लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे प्रदेश को आजाद कराने के लिए लड़े। भारत सरकार की मदद लेनी पड़ी उनको, मगर जनता ने कभी बगावत करके उनके साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का। मगर आज वो बात भी सही है। कुछ हमारे वडील लोग कहते हैं कि आजादी लेकर भी हमने क्या पा लिया, इससे अच्छे तो पुर्तगाली ही है। कम से कम पुर्तगाली लोगों ने हमारे दमनदीप वासियों को वहाँ की नागरिकता देकर उनको वहाँ पर स्टेबल तो किया, उनको हक और अधिकार तो दिए। तो इनसे तो कम से कम कह रहा है कि आज की सरकार से, ऐसी प्रशासन, तानाशाह प्रशासन से तो कम से कम हमारे वो पुर्तगाली अच्छे। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी लड़ाई चालू है। ऐसा नहीं है कि विद्युत विभाग को बचाने की लड़ाई छूट गई है। हमारे मित्र है सतीश भाई शर्मा जी, अभी भी लड़ रहे हैं। उनसे मैं संपर्क में हूँ और काफ़ी समय से उनसे मेरी बातचीत होती ही रहती है इलेक्ट्रिक विभाग की निजीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि उस बंदे ने जिगर दिखाया। उन्होंने केस किया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। मैंने भी उनको पूरा समर्थन दे रखा है, पूरा साथ दे रहा हूँ। मैं उनसे बार बार इस मुद्दे पर चर्चा करता हूँ। दुख की बात है कि अभी भी ये जो मैटर है, निजीकरण को जो चैलेंज किया गया है, उसकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है पूरी। अभी तक ये केस पेंडिंग है। फिर भी प्रशासन ने उस जजमेंट आने का भी इंतजार नहीं करते हुए ऑर्डर दे दिया। एक मुझे दुख तो और हैरानी इस बात की होती है
31 तारीख को, मार्च की 31 तारीख को नोटिफिकेशन लाया जाता है और 1 तारीख को सरेंडर किया जाता है। बोलो कितनी जल्दबाजी। पर यहाँ तो है, अभी फर्क किसको पड़ता है? फर्क उनको पड़ता है जहां लोग जिंदा होते हैं। यहाँ तो चाटुकार, दलाल, उन लोगों का साम्राज्य है। जियो भाई, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को ऐसी कड़वी बातें कहूं, पर अफसोस और दुख है कि हमने भरपूर प्रयास किए मगर बचा नहीं।